नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहिनीज मैजिकल वॉइस में। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी की कथा सुना रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग रहा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, ये व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशों में अगर एक आशा छिपी है, तो इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी और शहर के सब लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे। वह बुरे दोस्त लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब रखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ और खेलने लगा। इस तरह बनाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशीला पत्नी शीला साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन, सुख शांति व्यतीत करते थे। अब उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई है। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए हैं। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी, पर इसको पति के बर्ताव बहुत दुखी थी, किंतु वे भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लिए रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति वर्ष बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र में लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर बहुत तेज दिख रहा था। उसकी आंखों मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सब कुछ अगर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सब कुछ कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है बहुत दिनों जिस ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन होते रहे, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, पर माजी की याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी।
अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देख माँ जी शीला के नदी सर के उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशान, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई भी उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशहाली थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से शराब, जुआ, रेस, चर्स, गांजा वगैरह खराब बातों के शिकार हो गए और उन्हें सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख। धैर्य रखे, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाए। माँ लक्ष्मी जब व्रत करने के बाद सिर ले जाकर चेहरे पर चमक आए। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करते हैं, मुझे समझाइए। तो माँ कहने लगी, बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है और वरदान लक्ष्मी व्रत आता है। यह विभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। हे बेटी, विभव लक्ष्मी व्रत कैसे भी सीधा साधा और व्रत है, किंतु कई लोग ये गलत तरीके से करते हैं, ऐसे उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने, हल्दी कुमकुम पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने पूजा करने से फल हो जाता तो सभी आज लखपति नहीं होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी विभव लक्ष्मी माँ का व्रत फल देता है। वह यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह कर रख कर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश के पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। चांदी का भी चलेगा, चांदी का नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। हे माँ लक्ष्मी जी, श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजा विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। और वैभव लक्ष्मी, और इसमें पुस्तक में अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि है। उसके बाद लक्ष्मी जी स्तनवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर भी आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 की शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करो। करने का माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख दो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपये ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसलिए शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल होता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का
सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई, फिर भी पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन की विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या निवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम सात कुंवारी सुपारी स्त्रियों को कुमकुम तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन माँ जय लक्ष्मी माँ भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे धनलक्ष्मी, हे माँ, हे वैभव माँ, मैं आपको सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी जो मनोकामना है वह बोलो। मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। ये माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी और उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, ये लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूँगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरी कोई न थी, साक्षात माँ लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उसने भक्त का रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन शुक्रवार आया। वह सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी जय लक्ष्मी का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पुरुष के साथ मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बूथ गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते चढ़कर सब गहने गिरी रख दी। उस पर नाक की एक चुन्नी बची हुई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर उस तांबे पर कलश का पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो कही वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तनपान, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी व्रत की छवि पर चंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी, मैं आपका व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, संतान और संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री को यह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। ये माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया तो वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। ये वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देकर बोल के दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। ये माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब मैं आपको दूसरी
माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार कथा सुना रही हूँ। चमत्कार की ध्यानपूर्वक सुनना। नवसारी से एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे। मेरे पति अपंग और बीमार थे। 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी करती, उसकी तनख्वाह में से घर चलता था। 25 साल की हो गई, इसलिए हम उसकी शादी करने की फिक्र कर रहे थे। संयोग से एक लड़का भी मिल गया। लड़की को लड़का पसंद आ गए और लड़के को लड़की पसंद आ गई। अब शादी की तिथि भी पक्की हो गई, पर बाधा ये थी कि लड़के की मां ने कहा, शादी भले ही सादगी से हो जाए, पर आपकी लड़की 100 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो ही ये शादी होगी, वरना मैं सहमति नहीं दूंगी। हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई। मानो किनारे पर आई नौका डूबने लगी। बचत तो थी नहीं। अब 100 ग्राम सोना कहाँ से लाएं? मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी। तभी बाहर के रास्ते पर से एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी। उसके ऊपर से कोई चीज सरक कर हवा में उड़ी और नीचे गिर गई। मैं जिज्ञासा से बाहर निकलकर देखने लगी, क्या गिर गया? तो वो वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब थी। मैंने साड़ी से पोंछकर उसे साफ किया और आंखों पर लगाकर बाहर ही बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं भी यह वैभव लक्ष्मी व्रत करूं तो मेरी भी आपत्ति भी टल जाए। लगता है माताजी ने मदद करने के लिए ये किताब मेरे पास पहुंचा दी है। मेरे मन में एक अदम्य श्रद्धा जाग गई। दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्थान बनाकर 11 शुक्रवार करने की मन्नत कर संकल्प किया और किताब में लिखे मुताबिक विधि अनुसार पूरे भाव और श्रद्धा से व्रत करने लगी। शुक्रवार को सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। शाम को चावल के ढेर पर तांबे के जल से भरा कलश रखकर उस पर कटोरी रखी। उसमें मेरे हाथ की सोने की अंगूठी रखी। उस किताब से लिखे अनुसार विधि पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा। रात दिन मेरा ध्यान जय लक्ष्मी माँ की छवि में रहता। मैं रोज उनके दर्शन करके गिड़गिड़ाती। 5 शुक्रवार के शाम को मैंने धन लक्ष्मी की छवि का दर्शन करके पूजन विधि शुरू की। तभी मेरा 15 साल का लड़का दौड़ता हुआ है। उसने कहा, माँ देख, हमारी लॉटरी लगी है, पूरे 50,000 का इनाम लगा है। मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठहर जा, मुझे पूजन कर लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने व्रत विधि पूर्ण की और हम सब ने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सब लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच निकली। माताजी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उसमें से मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनाए और लड़की की शादी की। उसे गहने देकर ससुराल भेज। इस तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से धन लक्ष्मी माँ ने मेरा दुख दूर किया। हे जय धन लक्ष्मी माँ, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय धन लक्ष्मी माँ की जय। अब मैं आपको दूसरी वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार की कथा सुना रही हूँ। मेरे पति हीरे की दलाली करते थे। हमारी आवक भी अच्छी थी। अचानक एक दिन हमारे ऊपर एक विपत्ति आ पड़ी। रात्रि को मेरे पति घर आए। रोज के मुताबिक शर्ट उतार कर कील पर लटका दिया, पैंट बदल कर लुंगी पहनी और पैंट के जेब से हीरे का पैकेट निकालने गए तो नहीं मिले। मैंने किचन से देखा कि वो कुछ ढूंढ रहे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है? हाँ, हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा है। पैंट के बाएं जेब में रखा था, नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भी होश हवास उड़ गए। तेजी से गैस बंद करके मैं और वे आने जाने के रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ, रास्ता सब जगह ढूंढने लगे, पर कहीं भी पैकेट दिखाई नहीं दिया। अब हम दोनों पति पत्नी उदास होकर सोफे पर बैठ गए। बहुत सुख था, पर अब बहुत दुख आ गया। उसी समय मेरे पति के दोस्त अपनी पत्नी के साथ हमसे मिलने आए। मैंने आदर देकर उनको बिठाया और पानी दिया। हमारे उदास चेहरे को देखकर उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है भाई, मुंह लटकाए क्यों बैठो? लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? मुझे रोना आ गया। मैं रोते रोते हीरे के पैकेट के खो जाने की बात कही और वे लोग भी दंग रह गए। तो कुछ सोचकर दोस्त की पत्नी रसीला बहन मुझे रसोई घर में ले गए और कहा, भाभी आप मेरी बात सुनो, मानोगी क्या? तो उसने कहा, वैभव व्रत करने की मन्नत मान लो। आज व्रत में भले ही न मानते हो, पर हम औरतों का व्रत में श्रद्धा करनी चाहिए और श्रद्धा होती भी है। यह व्रत धन लक्ष्मी माता का है और आप मन्नत रख लो। उसने मुझे व्रत की विधि बताई। मैंने तुरंत हाथ पांव धोकर
21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें बांटने की मन्नत की। सारी रात में जय माँ लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी का रटन करती रही। सवेरे थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही माताजी की प्रेरणा से हम हीरे का पैकेट ढूंढने निकल गए। जिस रास्ते से वे स्कूटर पर आए थे वही रास्ते पर माँ जाप करते करते हम ध्यान से पैकेट ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हीरा बाजार में दाखिल होते ही एक कोने पर कूड़े के ढेर से दबा हुआ एक पैकेट पर मेरी नजर गई। मैंने पति को दिखाया, यही है वह, यही है। मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा लिया। हीरे की छोटी छोटी पूरी से रबड़ बैंड के जकड़ कर एक पैकेट बनाया। वह पैकेट वैसे का वैसा ही मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे भाव से 21 शुक्रवार पूरे किए। और उद्यापन विधि में हमने 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें सबको 51 स्त्रियों को उपहार में दी। हे लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसा उसको दिया वैसे सबके दो, जो पढ़े उसके मनन पूर्ण हो। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। अब मैं तीसरा वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार की कहानी सुना रही हूँ। नीलाबहन का फ्लैट का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। ईंट ले जाते हुए एक मजदूर ने देखा वह नीयत का अच्छा नहीं था। उसने यह मौके का फायदा उठा फ्लैट में घुस आया। नीलाबहन स्नान करने बाथरूम में गई थी। फ्लैट में कोई और नहीं था। मजदूर तेजी से सामान ऊपर नीचे करने लगा। अचानक बेडरूम में गद्दे के नीचे सोने का हार, मंगलसूत्र और 2 कंगन मिल गए। गहने में जेब में रखकर वह तेजी से बाहर निकला। फिर से ईंट लाने लगा। आधे पौने घंटे के बाद पेट का दर्द का बहाना बनाकर निकलकर वह भाग निकला। नीलाबहन को अच्छी कहो या बुरी यही आदत थी कि रात को गहने निकाल कर गद्दे के नीचे रख देती थी। दूसरे दिन खाना बनाकर पहन लेती थी। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि गहने चोरी हो गए हैं। खाना बनाकर उन्होंने हाथ साफ किए और गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उथल पुथल उलट फुलट कर डाला पर गहने कहीं नहीं मिले। उसने सारा बेडरूम छान मारा पर कुछ नहीं। वह जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सब पड़ोस में दौड़ आई और हकीकत सुनकर नीलाबहन को सपना दिन लगी। उसका मायका पीछे की गली में ही था। कोई दौड़कर वहाँ खबर दे आया। उनकी माँ बहन भी दौड़ती आई। माँ को देखकर नीलाबहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, पहने हुए गहने निकालने ही नहीं चाहिए। अगर निकाले तो अलमारी में रखने चाहिए। जो हुआ सो हुआ। तू जानती है मुझे धन लक्ष्मी माँ पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांग ली। माँ तेरी बिगड़ी जरूर सुधारेगी। नीलाबहन तुरंत हाथ पाँव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मान ली और वैभव व्रत की पुस्तक उपहार में देने की मन्नत मानी। उसने कहा कि मैं ये माँ, मेरी मन्नत पूरी है। आज मैं 11 व्रत रखूंगी शुक्रवार के और 11 वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें दूंगी। ऐसी मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी के जब पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर आए। नीलाबहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोनों पति पत्नी घर बंद करके गए थाने में और पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की बात रिपोर्ट लिखने की विनती करने लगे। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीलाबहन गहने की कीमत लिखवा रही थी। पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़ वहीं थाने में आया और बोला, साहब, ये एक आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ, मैंने उसे पकड़ लिया। इसकी जेब से ये गहने निकले आए और नीलाबहन ने कई 4 गहने कांस्टेबल इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी कीमत नीलाबहन इंस्पेक्टर को लिखा रही। इंस्पेक्टर ने विस्मित हो गया और रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और यह भी बताया कि उसने किस तरह और कहां से गहने चुराए हैं। नीलाबहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीलाबहन को सौंप दिए और चोर को सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह धन लक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हुए गहने नीलाबहन को तुरंत वापस मिल गए। नीलाबहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा है वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव। हे माता, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे ही नीलाबहन की मन्नत पूरी हुई वैसे ही सबकी करना। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। अब मैं आपको चौथी वैभव लक्ष्मी की माँ बिजनेस का अच्छा चलने का चमत्कार दिखा रही हूँ। चौथी कहानी सुना रही हूँ। भागीदारी में झगड़ा हुआ किसी के तो बिजनेस का बंटवारा हो गया।
तभी से सुरेश के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दिन रात मेहनत करता पर धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। 1 साल में पूरा टूट गया। उसकी पत्नी सरला बहुत सुशील थी। वो हिम्मत देती रही, घर पर घर चल धंधा न चले तो आदमी का मन किसी तरह प्रफुल्लित नहीं होगा। सरला चोरी छुपे कुछ न कुछ बेचकर घर चलाती। मन से तबीयत से ढीला हो जाता। वह देखकर उनका मन व्यथित होता। एक बार उसकी मौसी उससे मिलने आई। सरला की मौसी के साथ अच्छी पड़ती थी। उसने मौसी को सब कुछ बता दिया और रो पड़ी। मौसी ने कहा, तू वैभव लक्ष्मी की व्रत की मन्नत लेना, 11 और 21 शुक्रवार कर, अभी मेरे साथ बाजार चल, व्रत की पुस्तक खरीद ले, धन लक्ष्मी माँ तेरे सब दुख दूर करेगी। शीला तुरंत तैयार हो गई। सरला मौसी के साथ बाजार गई और शास्त्रीय विधि के वाली श्री यंत्र और माता जी के 8 स्वरूप वाली पुस्तक खरीद ली। दूसरे शुक्रवार था। सरला विधि 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत कर मानकर व्रत करने लगी। दूसरे शुक्रवार को सुरेश शाम को आया। तब उसके चेहरे पर खुशी फूट रही थी। उसने कहा, सरला आज तो चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी कंपनी को हमारे स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन जच गई है। इसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। लगता है हमारा नसीब बदलने वाला है। बात भी सच निकली। 21 शुक्रवार पूरे होते ही सुरेश का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। सरला ने व्रत का उद्यापन विधि और श्रद्धा से वैभव के व्रत की खरीदी हुई पुस्तक तिजोरी में रख दी। एक ही साल में सुरेश ने मारुति कार खरीदी। और ऐसा है वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे सरला को दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। अब मैं आपको 5वीं कथा वैभव लक्ष्मी की चमत्कार की कहानी सुना रही हूँ। विमलाबहन का पुत्र गजेश एक कॉम में फर्स्ट क्लास आया। एमए कॉम में फर्स्ट क्लास में आया। घर में खुशियाँ छा गई। दूसरे दिन ने सुरेश ने नौकरी खोज शुरू कर दी और अपना नाम भी कहीं लिखा दिया। घर वालों को लगता था कि इतने अच्छे मार्क्स हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी। खुद गजेश को भी ऐसा लगता था, किंतु उनका अनुमान बहुत गलत था। गजेश के पास LGVG की डिग्री न थी। आप समझ गए कि लागवल की डिग्री हो। उसके चाचा मामा अच्छी पोस्ट पर थे। नौकरी ढूंढते ढूंढते 1 साल में गजेश थक गया। मध्यम कुटुंब से बेकार रहना जीते जी मरने का बराबर था। घर में थोड़ी थोड़ी चर्चा होने लगी। गजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन विमला बहन को पड़ोसन मीना ने अपने घर बुला ले गई। उसने वैभव लक्ष्मी व्रत किया। उसकी उद्यापन विधि कर रही थी कि मीना बहन ने 7 बहनों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक दी और खीर का प्रसाद। सब बहनों ने आपस में वैभव लक्ष्मी की महिमा की बातें हुई। थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चली गई। विमला बहन ने भी अब वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब लेकर घर आई। घर में काम निपटा कर ये किताब देखने लगी। किताब में दिए श्री यंत्र देखते उन्होंने अपने मायके का वैभव याद है। उन्होंने पिताजी तिजोरी में श्री यंत्र रखते थे। कहते थे श्री यंत्र लक्ष्मी जी की तांत्रिक स्वरूप है। जहाँ श्री यंत्र होगा वहाँ अवश्य लक्ष्मी जी का निवास होगा। विमला बहन ने भाव से श्री यंत्र पर माथा टेका। बस उसके मन में हलचल होने लगी। उनको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की हृदय से प्रेरणा हुई। उन्होंने किताब के आगे देखा तो लक्ष्मी जी के वीर स्वरूप। उन्होंने सब पर माथा टेका। तभी उनको याद आया, उनकी मम्मी कहती थी, लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों के दर्शन करने से ही माँ लक्ष्मी पूज जाती है और वह छवियों घर में निवास करती है। उनके मायके माँ लक्ष्मी जी विविध स्वरूप में छवियाँ थी। मम्मी रोज उनकी पूजा करती है। विमला बहन ने वैभव लक्ष्मी व्रत के करने का निर्णय लिया और उन्होंने पूरी किताब पढ़कर व्रत की विधि समझ ली। तभी गजेश आए। विमला बहन ने किताब बताकर उसे भी व्रत करने की सलाह दी। गजेश को माँ पर बहुत बड़ा स्नेह था। वह माँ की बात कभी टाल ही नहीं सकता। उसने का मन में रखने कर दी। हाँ करने उसने बोला, हाँ मैं भी व्रत करूँगा। शुरुआत भी कर दी। शुक्रवार आते ही माँ बेटे ने साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार करने की मन्नत मांगी और उसी शुक्रवार से व्रत करना शुरू कर दिया। शनिवार आया, रविवार आया, सोमवार को गार्डन मील से इंटरव्यू का लेटर आया। मंगलवार को इंटरव्यू अच्छा था। शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। इस तरह गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में आनंद छा गया।
दोबारा 21 शुक्रवार फिर गजेश ने दोबारा 21 शुक्रवार भी व्रत की करने की मन्नत मानी। धनलक्ष्मी माँ को दया से गजेश को प्रमोशन मिल गया। इसी तेजी से वह बड़े आदमी ओहदे पर पहुंच गए। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे गजेश को मिली वैसी सबको मिले, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। अब मैं वैभव लक्ष्मी माँ की छठे चमत्कार की कथा आपको सुना रही हूँ। मालती स्वभाव से सरल, होशियार, मृदभाषी और कार्य निपुण थी। फिर भी उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। 2 पुत्र हुए, फिर अचानक उनके पति को स्कूटर में एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिने हाथ क्षतिग्रस्त हो गए, समझो जान ही बच पाई। घर की जवाबदारी मालती पर आ पड़ी। शादी पर 4-5 हुए ही थे, उसकी बच्चा भी नहीं थी, सिर्फ फ्लैट था। अपना बहुत व्याकुल हो गई, किंतु बाहर से पति को जरा सा भी लगने नहीं दिया कि वो घबरा गई। उसने पति को बहुत हिम्मत दी। सुख में सुना, दुख में गम, यह कहावत अनुसार मालती को भगवान याद आई। ऐसे संकट से तो भगवान ही बचा सकते। वो सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता मिल जाए। अचानक उसको याद आया कि उसकी खुशी भाभी कुछ तकलीफ आने पर बार बार वैभव लक्ष्मी व्रत करती थी और बार बार उद्यापन करती थी। वह इस व्रत की बहुत महिमा गाती है। एक उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और व्रत की पुस्तक दी थी। व्रत की पुस्तक मालती ने अलमारी के एक कोने में रखी छोड़ी थी। वह तुरंत उठी और पुस्तक खोल कर उसमें छापे हुए श्री यंत्र लक्ष्मी जी को विविध रूप से व्रत की छवि देखी और प्रणाम किया। व्रत की विधि पढ़ी, व्रत की महिमा पढ़ी। उसने सोचा मैं भी व्रत करूं। लक्ष्मी माँ का उसे रास्ता दिखाई। उसने वहाँ बैठे बैठे 11 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी। वहीं बैठे बैठे ही माँ जय लक्ष्मी का रटना शुरू कर दिया। शुक्रवार होते उसने पूरे भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 5वां शुक्रवार था। उसने मालती की सखी रीमा उससे मिलने आई थी। वे दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी। दोनों अपनी अपनी बातें कर रही थी। मालती की तकलीफें सुनकर रीमा ने कहा, मालती, तेरी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है, तुम ब्यूटी पार्लर शुरू कर दे। तूने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया है, तो चित्रकार भी अच्छी कर लेती है, तुझे ये सब कितना अच्छा लगता है। अपने फ्लैट में से एक रूम ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर दे। हमारे पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं, क्योंकि विदेश जा रहे हैं। उन्हें जल्दी ही हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है। मैं तुझे कम दाम में 1 हफ्ते में सब दिलवा दूंगी। तो मालती ने कहा, भाई ठीक है। उसने तुरंत पति से अनुमति में, पति को भी पत्नी के घर में रहकर काम करने में कोई एतराज नहीं था। उन्होंने अनुमति दे दी। मालती ने रीमा को कहा, तू जल्दी से ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे, मुझे तेरी बात बहुत जच गई है। कहाँ भी होगा और पति बच्चों का ख्याल भी रहेगा। 7 दिन में मालती ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। धन लक्ष्मी माँ की कृपा से एक माह उसके अच्छा पार्लर जम गया। इस तरह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मालती को रास्ता मिल गया। एक ही साल में मालती ने बहुत से पैसे कमा लिए। उसमें से पड़ोसन का फ्लैट खरीद कर उसमें एक एयर कंडीशन ब्यूटी पार्लर खोला। ऐसी है वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की कथा। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जो आपकी किताब पढ़े, आपकी विधि करे, उद्यापन करे, उनको चमत्कार करना, हमेशा खुश रखना, उनकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। अब मैं आपको 7वां वैभव लक्ष्मी के चमत्कार की कहानी सुना रही हूँ। हेमा के 2 लड़के थे। इसमें से 2 साल का छोटा बच्चा कुंभ मेले में खो गया। उसकी बहुत खोज की, पेपर में दिया, टीवी पर दिया, गांव गांव शहर से छान मार, पर बच्चा नहीं मिला। सारा घर रो रो कर मानो बेहोश हो गया। जीने का रास ही चला गया। रात दिन हेमा रोया करती। उनके पति भी उदास होकर हेमा को संभालने की कोशिश लगी रहती। पत्नी जैसे तैसे समय व्यतीत करते। एक दिन ये लोग बड़े लड़के की पाठ्य पुस्तक खरीदने बाजार गए। वह पुस्तक विक्रेता दुकान पर जय माँ व्रत की किताब देखी। उसने देखते ही 4-5 बहनें पुस्तक की 7-7 प्रतियां ले रही थी। हेमा और उसके पति को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी ये किताब खरीद ली। घर पर आए। घर आकर दंपति ने सारी किताब पढ़ी। हेमा पति को करने लगी, मैं भी ये व्रत करूंगी। माँ तो दयालु है, दुनिया की रीति सब देखा, पर मेरा लाल नहीं मिला। अब माता जी की हमारी आस है, आस की ज्योति है, वे प्रसन्न होगी तो जरूर मेरा बेटा मिल जाएगा। मैं पूरे भाव से माता जी को विनती करूंगी, मनाऊंगी। कहते कहते हेमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर हेमा ने हाथ पांव धोकर
मन्नत मानी, हे धन लक्ष्मी माँ, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार करूँगी, भाव से करूँगी। आपकी 101 किताबें बांटूंगी, पर माँ मुझे मेरे खोए हुए लाल से मिला दो। ऐसा संकल्प करके माँ गिड़गिड़ाने लगी। और बच्चे के खो जाने पर दोनों पति पत्नी जितनी जरूरत थी उतना ही बोलते, ज्यादा नहीं बोलते, समझो मौन ही रहते। अतः हेमा निरंतर जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। शुक्र आते उसने पूरे भक्ति भाव से व्रत शास्त्रीय की विधि के करने की शुरुआत की। घर में 1 साल से कोई मीठी चीज बनती ही नहीं थी, पर शुक्र थोड़ा गुड़ का सीरा बनाकर माता जी को प्रसाद चढ़ाया। व्रत करके जय लक्ष्मी माँ का जाप करते करते सो गई। भोर होने से पहले ही हेमा को सपने में रंग बिरंगे फुहारे वाला बाग दिखाई दिया। बाग में उसका खोया हुआ बच्चा खेल रहा। तुरंत उसकी आंख खुली। सोए उठते उसने स्नान करके धूप दिया किया और धन लक्ष्मी की माँ कृपा की छवि को, लक्ष्मी जी को, विविध स्वरूपों को और श्री यंत्र का वंदन करके माथा टेका। फिर लक्ष्मी स्तन बंद किया। बाद में माता जी के सपने की बात की। माता जी के मंदिर में जाकर श्रीफल रखा और वहाँ भी सपने की बात की। बाद में घर आकर पति को सपने की बात की। पति ने कहा, तू जा, बाग का वर्णन करती है, वो मैसूर का वृंदावन गार्डन है। मैं एक बार वहाँ गया था, तो चलो हम वहीं जाकर अपने लाडली को ढूंढते। मेरा मन करता। माता जी ने ही हमें सपने द्वारा संकेत दिया। पति ने स्वीकृति दे दी। बड़े बेटे को ननद के घर छोड़कर हेमा पति के साथ उसी दिन मैसूर जाने के लिए निकल पड़ी। मैसूर पहुंचते ही दोनों वृंदावन गार्डन गए। व्याकुलता से अपने बच्चे को ढूंढने लगे। मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप चालू था और चमत्कार हुआ। सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा, उन दोनों बच्चों के नजदीक बेटे को देखा, वही जगह पर उसका बेटा उसके हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। उन दोनों बच्चों में एक दंपति बैठे हुए चेहरे से मद्रासी लगते थे। हेमा ने दौड़कर अपने बच्चे को गोद में लिया और छाती से चिपका कर रोने लगी। उसका बेटा भी घबरा कर रोने। वो मद्रास दंपति भी बनकर खड़े हो गए। हेमा के पति ने हेमा का सांत्वना देकर चुप कराया। फिर वह मद्रासी दंपति को बताया कि यह बच्चा उनका है, वह कहाँ से खो गया था, उसे किस किस तरह से नहीं ढूंढा हमने। पेपर की कटिंग भी दिखाई। मद्रासी दंपति ने भी कहा, यह बच्चा वो लोग कुंभ स्नान करने गए थे तब ट्रेन में से मिला था। बच्चा ट्रेन में किस तरह आया वह उनको नहीं मालूम, पर बच्चा बहुत रोता था, तो वे लोग उसे अपने साथ मैसूर ले गए और अपने बच्चों की तरह पालने लगे। फिर जरूरी कार्रवाई करके मद्रासी दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद देकर हेमा और उसके पति अपने बेटे को घर ले आए। घर में फिर से सुख का सागर लहराने लगे। हेमा हर शुक्रवार शाम को कुछ न कुछ मीठा बनाकर माता जी को प्रसाद कराते। इस तरह 21 शुक्रवार पूर्ण होते ही उसने भाव से उद्यापन किया और 101 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें बांटी। हेमा के पड़ोसी वगैरह सब माता जी के व्रत का चमत्कार देखकर दंग रह गए। ऐसे है वैभव लक्ष्मी व्रत, माता के व्रत का चमत्कार। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करना, सबको सफलतापूर्वक चमत्कार करना। अब मैं आपको लक्ष्मी जी के 8वें चमत्कार की कथा सुना रही हूँ। राधा बहन की सुनार जाति में ज्यादातर स्त्रियां गौरव वर्ण की और रूपवान होती है, पर राधा बहन की बेटी सोनाली बहुत सांवली थी। ऊपर से पति की स्थिति साधारण, बड़ा दहेज देने की शक्ति उसमें नहीं थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई, पर उसकी शादी नहीं हो। धीरे धीरे आयु बढ़, तो माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने तो मैं खुश होती, स्वभाव से भी सहन थी, तो शादी की बात पीछे रही। एक दिन सोनाली अपनी कॉलेज फ्रेंड हिना से मिलने गई। हिना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हिना क्या पढ़ रही है? एपोलॉक्सी व्रत की किताब। हमारी पड़ोसन लीना बहन ने आज उद्यापन किया था, सबको एक ही किताब बांटी, मुझे दो। हिना ने सोनाली को किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को लगा कि व्रत करके देखो, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, यह किताब मैं ले जाऊं? क्यों, व्रत करने का विचार है? हिना हंसकर पूछा। हाँ, पढ़ते कई दिल में बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है, यह किताब तू ले जा। शुक्रवार को सवेरे 11 कर मन्नत मारकर सोनाली ने विपल व्रत की करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उसके फूफा ये लड़के की बात लेकर आए। उनकी जाति में उच्च धनवान लड़का MSc का पास था। सोनाली की बुआ ने सीधे लड़के के साथ ही बात चलाकर सोनाली के गुण की गई और वह लड़का शांत स्वभाव और होशियार था। लड़की के साथ शादी का इच्छुक था, जो उसकी व्यापार में हाथ बढ़ा सके। सोनाली ने तो वो बात सुनकर खुश हो गई। अगले शुक्रवार को सादगी से सोनाली की शादी हुई। ऐसी है माँ धन लक्ष्मी की कृपा। ऐसा है विभव लक्ष्मी का व्रत कार्य। ये विभव लक्ष्मी माँ सोनाली की जैसे ही
मनोकामना पूर्ण की वैसे सबके करना, जो करो के मन पूर्ण हो। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। अब मैं आपको लक्ष्मी जी की आरती सुना रही हूँ। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्याव, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी गाता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता भैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। क्रम प्रकाश प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, सिरोदधि जाता मैया, सिरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं कर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सिंदूर, सिरोदधि जाता मैया, सिरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं कर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता, ओरे आनंद समाता, ओरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम कौन सदिन सेवत, तुम कौन सदिन सेव, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो ये बोलो लक्ष्मी माँ की जय हो। आज के आनंद की जय हो।